बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। चुनाव से पहले एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन बनाम टीएमसी हो गया है। आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित होकर ही रहेंगे। चुनाव आयोग ने इस बात को एक्स पर पोस्ट किया है और ये भी लिखा है कि चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक। इस पोस्ट की भाषा पर विवाद हो गया है। बता दें कि 294 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए मतदान 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को 2 चरणों में निर्धारित है और वोटों की गिनती 4 मई को होगी। चले चुनाव के इस बगाहट के बीच ये जान लेते हैं कि आखिरकार ममता बनर्जी ने अब तक कौन कौन से पद संभाले हैं और उनका खर्चा किस तरह से चलता है। ममता बनर्जी 20 मई 2011 से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं और अप्रैल 2026 तक वो लगभग 15 साल से इस पद पर कार्यरत हैं। वो पश्चिम बंगाल की 8वीं और पहली महिला मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 3 बार 2011, 2016, 2021 का चुनाव जीतकर सत्ता संभाली है। बता दें कि 5 जनवरी 1955 को कोलकाता के एक बेहद ही सामान्य परिवार में ममता बनर्जी का जन्म हुआ। बंगाल की सीएम बनने से पहले वो केंद्र सरकार में कोयला, मानव संसाधन एवं विकास, रेल और महिला एवं बाल विकास मंत्री जैसी जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। एक इंटरव्यू में ममता ने खुद बताया था कि पिछले कई सालों से ना तो उन्होंने अपनी पेंशन उठाई है और ना ही मुख्यमंत्री की सैलरी ली है। तो चलिए आज जान लेते हैं कि आखिरकार उनका खर्चा निकलता कैसे है। ममता बनर्जी ये बताती है कि संसद से उन्हें जो पेंशन मिलती है उसकी राशि करीब 75,000 रुपये है, जिसे उन्होंने सालों से नहीं लिया है। यही नहीं, वो मुख्यमंत्री की सैलरी नहीं लेती और ना ही किसी गाड़ी का इस्तेमाल करती हैं। कहीं आने जाने के लिए भी वो इकोनॉमी क्लास में सफ़र करती हैं। वहीं कभी अगर किसी गेस्ट हाउस में रहना पड़ता है तो वो खुद के ही पैसे खर्च करती हैं। अब तक उनकी 86 से 87 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, जिनमें से कई बेस्ट सेलर किताबें भी हैं। इसके ज़रिए उन्हें जो रॉयल्टी मिलती है वो उनके लिए पर्याप्त है। इसके अलावा ममता गानों के लिरिक्स भी लिखती हैं, जिसके ज़रिए भी उन्हें पैसा आता है। उन्हें पेंटिंग करने का भी शौक है, लेकिन इससे उनकी जो कमाई होती है वो उसे डोनेट कर देती हैं। जिस गाने की कंपनी में वो लिरिक्स देती हैं उसके लिए उन्हें सालाना करीब 3 लाख रुपए मिलते हैं। किताब के प्रकाशन के जरिए साल में उन्हें करीब 10 से 11 लाख रुपए मिल जाते हैं, जो उनके लिए पर्याप्त हैं। ममता कहती हैं कि वो तो अकेली हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती।